बहुत हंगामा हो रहा है, पिछले एक हफ्ते से बवाल चल रहा है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि मानस, रामचरितमानस को लेकर जो बवाल है उसके पीछे असली वजह है मोदी को हराना है, मानस तो बहाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो मानस, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, फाड़ने के बाद उसे जला दिया गया, इसके पीछे ये सिर्फ मानस का विवाद नहीं है, रामचरितमानस की पंक्तियों और शब्दों से दिक्कत नहीं है। वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगली तस्वीर दिखाई। वजह है प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल मोदी को हराना है, हिंदुओं को लड़ाना है, मोदी को हराना है, यह है बड़ी वजह। और क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। क्योंकि मोदी से अब तक चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और मोदी से जीतने का तरीका क्या है? जीतने का जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों के पास एक ही तरीका है कि हिंदुओं को लड़ाओ, जातियों में बांटो, तभी मोदी को 24 में हराया जा सकता है। और यही सच है। रिपोर्ट देखिए जरा, उसके बाद आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सोचिए, अचानक देश में रामचरितमानस को लेकर खड़ा हुआ विवाद सिर्फ कुछ लाइन और पंक्तियों को लेकर नहीं, इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद। 2024 में मोदी के जीत के रथ को रोक दो। मोदी से विरोधी 14 में हार गए, 19 में भी हार गए। अब मोदी विरोधी मानस के नाम पर हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाम ब्राह्मण, अगड़ा और पिछड़ा को लड़ाकर सत्ता पाने का सपना देख रही है। इसके पीछे की वजह है 2014 से ही मोदी को सभी जातियों का वोट मिल रहा है। यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। जाहिर है पीएम मोदी के आगे जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की दाल नहीं गल रही। ऐसे में अब वो धर्म के नाम पर बांटने वाली साजिश में जुट गए हैं। तो दरअसल मकसद ये है कि देश में दंगा हो जाए। इस बार दंगा हिंदू मुसलमान नहीं, दंगा अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच हो जाए। देश में आग लगा दी जाए और इतनी खाई बढ़ जाए अगड़ों और पिछड़ों के बीच कि जब चुनाव हो तो हिंदू बंटकर वोट करेंगे। अखिलेश नेता नाम है, ये देख रहे हैं आप, 10 नाम है, कुछ अन्य अज्ञात लोग भी हैं, 11वां 10 नाम है। और एफआईआर ये कह रही है कि देश में आग लगाना मकसद था दंगा करना। कैसे, क्या कुछ एफआईआर में आप खुद जानकर ताज्जुब करेंगे और आपको यकीन होगा कि दरअसल मकसद है 24 में मोदी को हराना, देश में दंगा कराना। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर यह कार्रवाई हुई है। जो आप देख रहे हैं चेहरे पीछे वाले जो है, ये सब सलाखों में है, और आगे जो आपको नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी गिरफ्तारी बस बाकी है। तो उसके बाद ही रामचरितमानस के अपमान के बाद तभी शायद पूरी कार्रवाई होगी जब स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें लखनऊ के पीजीआई थाने में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें देश में पुलिस क्या करी है? देश में आग लगाने की तैयारी थी कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाओ और उसके बाद अगड़ों और पिछड़ों में दंगे हो जाएं। अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश थी। दरअसल मानस की कॉपी जलने से जनता में आक्रोश होगा। स्वामी समेत 10 लोगों पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। आईपीसी की धारा 143 गैर कानूनी सभा में शामिल होना। आईपीसी की धारा 153 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाना और धारा 295 धार्मिक प्रतीक का अपमान करना। आईपीसी की धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। लखनऊ में जलाई गई थी मानस की प्रतियां, इन धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, 5 गिरफ्तारी हो गई। सवाल यह है स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी कब होगी? ओबीसी महासभा के पदाधिकारी इसमें शामिल थे। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, खुद पुलिस को सुनिए। डीएसपी खुद बता रहे हैं कि कैसे आग लगाने की तैयारी थी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है मकसद सिर्फ एक है, हिंदुओं को बांटना और देश जलाना। कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। नामित अभियुक्तगण में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रचलित विधि के अनुसार कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में हिंदू बटे और आग लगे। मेरा ये मानना है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो खाली कठपुतली है और ये काम करवा रहे हैं अखिलेश यादव।
और अखिलेश यादव का एजेंडा है इस वक्त हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एक करो। इसके लिए वो इस प्रकार के कहीं ना कहीं आग लगाओ, तोड़ो, दंगे की स्थिति पैदा करो, इस स्थिति के वो प्लान बना के काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार है, सीधे तौर पे जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके पीछे क्या सच आंकड़ों के साथ कि कैसे हिंदुओं को लड़ाना है, हिंदुओं को बांटना है। यह मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ आया हूं, आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं। देखिए जरा क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों हिंदुओं को लड़ाना है, क्यों जातियों में बांटना है, किसे इससे फायदा होगा, आपको यह सोचना पड़ेगा। बिहार में नीतीश की सियासत कुर्मी वोट, अति पिछड़ा और मुस्लिम, इसलिए अगर सब एक होकर वोट देंगे तो ये जाति पर वोट मांगने वालों को दिक्कत होगी। लालू यादव मुस्लिम प्लस यादव, अगला मूव कीजिए इसे। अखिलेश यादव मुस्लिम प्लस यादव की सियासत करते हैं। जितने भी, अच्छा सोचिए बयान किसने दिया, लालू की पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने पहले कहा मानस नफरत फैलाती है, जो मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं के पार्टी के नेता जो मानस की प्रतियां उनके समर्थक जला रहे हैं। मायावती देखिए दलित और मुसलमानों की राजनीति करती है, यही वोट बैंक है। ममता बनर्जी ब्राह्मण, पिछड़ा और मुस्लिम, इसलिए ओवैसी दलित और मुस्लिम की सियासत करते हैं। तो जितने भी जातियों में बंटकर सियासत करते हैं उन्हें यह मुद्दा सूट करता है। अगर दंगा हो, देश में आग लगे अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर, तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं पार्टियों को होगा, क्योंकि मोदी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी ने इन सारी जातियों को एकजुट कर दिया। यह भी सबूत के साथ आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कैसे मोदी ने क्या किया, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 2014 में 24% दलितों ने मोदी को वोट किया था, 2014 में। 19 में कितना हो गया, 10% बढ़ गया, 34% दलितों ने मोदी को वोट किया। इसलिए दिक्कत है, इसलिए बार बार रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़कर उसका गलत अर्थ लोगों को बताकर लोगों को बांटना है, ताकि बटेंगे तभी वोट मिलेगा जो जाति की सियासत करते हैं। पिछड़ा देखिए जरा, 2014 में मोदी को 34% पिछड़ी जातियों ने वोट किया था, ओबीसी ने, और 19 में 10% और बढ़ गया। ये जो पिछड़ा वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 14 और 19 और अब 24, इसी का डर खाया जा रहा है इन पार्टियों को। अब ये देखिए आदिवासी, देखिए 38% आदिवासी वोट मिला था 14 में, 19 में 44 हो गया। इसीलिए चाहते हैं कि रामचरितमानस पर लड़ाई शुरू हो जाए, अगला पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो जाए, अगला बीजेपी को वोट दे और पिछड़ा उनके साथ आ जाए जिनकी दुकानें अब तक चलती रही। इसीलिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। भारत में ओबीसी आबादी करीब 52% है, 52% सबसे बड़ा वर्ग है अगर किसी जाति का तो वो ओबीसी है। दलित 15%, आदिवासी 8%। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। 2014 से बीजेपी की ओबीसी समाज में पैठ और बढ़ गई, और यही सबसे ज्यादा परेशानी है जिसने इन सब की दुकानें बंद कर दी। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ को। ये मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में नेत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई एक घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेगी गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। अब आपको बताने जा रहा हूं, ये जो हंगामा, ये जो बवाल मचा है रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर, वो कौन सी चौपाई है, उसका अर्थ जानबूझकर ये जाति की सियासत करने वाले नेता गलत बता रहे हैं। आपको गलत बता रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि गलत बताएंगे तभी लड़वा पाएंगे, सही बताएंगे तो फिर आप लड़ेंगे नहीं। वैसे अब इस ट्रैप में लोग आते नहीं है, क्योंकि लोगों के पास और बहुत कुछ काम है लड़ने के सिवाय। अब ये देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चौपाई कौन सी है। वो चौपाई जिसको लेकर नेता सियासत कर रहे हैं, वो ये चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई पर बवाल है। इस चौपाई पर ही अगला पिछड़ा को लड़वा देना चाहते हैं, और उनको लगता है यही 24 में जितवा देगी। लेकिन अब लोग बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चौपाई को कहा यह दलित विरोधी है, यह पिछड़ा विरोधी है।
कुछ लोग, अब इसमें है क्या, कुछ लोग ताड़ना का जो मतलब है, जो इसमें ताड़ना लिखा है, ताड़ना का मतलब पीटने से लगा रहे हैं। वो कहते हैं ताड़ना मतलब पीटना, लेकिन हकीकत क्या है, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षित करने से, शिक्षित करना। अगर इसी जगह शिक्षित करना लिखा होगा तो इसके पूरे मायने बदल जाएंगे। जब जो कहेंगे मारना या पीटने से, तो उनको लगेगा मारना पीटना है। जिनके लिए सही अर्थ शिक्षित है, उन्हें लगेगा ऐसे लोगों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्मग्रंथ के जानकार क्या बताते हैं? धर्मग्रंथ के जानकार कहते हैं वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र का मतलब दरअसल सेवक होता था, सेवा करने वाला, सहायता करने वाला, आपकी मदद करने वाला। तो इसका अर्थ सीधा सामान्य है, जो आपकी सेवा और मदद कर रहा है उसे भी शिक्षा का अधिकार है, उसे भी शिक्षा दीजिए। और जिन्हें लड़वाना है अगड़ों पिछड़ों को, वो इस तरह से मतलब निकालता है कि जो नीची जाति के हैं उन्हें पीटो। आखिर ऐसी चीज, ऐसी बात लिखी क्यों जाएगी? उसे इस श्रेणी में रखा जाता रहा है। इसमें आज के सभी नौकरी पेशा और वर्कर आ जाएंगे, जो हमारे, जो भी सर्विस सेक्टर में है, मैं तो ये कहूंगा जो भी सर्विस सेक्टर में, वो सब इसमें आएंगे। लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम खुद क्षत्रिय थे, लेकिन केवट को गले लगाया था उन्होंने, माता शबरी के झूठे बेर भी खाए थे उन्होंने। अब देखिए आगे चौपाई, अब इस चौपाई के आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि इसका भावार्थ जो है कि प्रभु भल कीन मोही सिख दीनी, मर्जादा पुनी तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पचुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये दरअसल इसका भावार्थ ये समुद्र देव भगवान राम से कहते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये चौपाई किस वक्त पढ़ी गई? प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी है, पर जीवों का स्वभाव भी तो आपका बनाया है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इसका जिक्र रामचरितमानस के सुंदरकांड में है। लंका जाने के लिए भगवान समुद्र से प्रार्थना कर रास्ता मांग रहे थे उस दौरान। 3 दिन बाद भी जब समुद्र ने भगवान राम की पुकार नहीं सुनी, फिर राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए तीर निकाल लिया, और जिसके बाद समुद्र ने माफी मांगते हुए यह बात कही। यह था इसका असली अर्थ। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको सियासत में सूट कर रहा है, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं कह रहे हैं, अखिलेश को भी सूट कर रहा है, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य को पुरस्कार दिया और महासचिव बना दिया। रिपब्लिक भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य से इन चौपाइयों का अर्थ पूछा और उन्हें अर्थ बताया, तो अनर्थ करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य उठकर भाग गए। सुनिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या आपको इसमें आपत्ति है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं। अगर आप शूद्र समाज में होते तो यही अर्थ मैं आपसे पूछता। ताड़ना का अर्थ मारना पीटना हिंदी डिक्शनरी भी है, तुलसी की रामायण भी पुरानी किताबों में है, नई किताबों में संशोधन करके उन्होंने शिक्षा का अर्थ दिखा दिया है। और इसलिए आप अपमान करते रहें, अपने पापों पर पर्दा डालते रहें, भाषा को घुमाते रहें। आज अब लोग इतने नादान नहीं है, सभी पढ़े लिखे रहे हैं। जब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौर्य साहब, देखिए आपको राजनीति में बहुत वक्त हो गया है मौर्य साहब, मैं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं, क्या आपको यह पता है? हमने जब आपसे कह दिया कि रामचरितमानस के पूरे मानस पर हमें कोई सवाल नहीं करना, हमने तो जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, वो भी उंगलियों पर गिनी जाने वाली, हमने उस पर आपत्ति उठाई। मैं वापस इस पर आता हूं और आपको ये बताते आता हूं कि 4000 आप पहले सुन मौर्य साहब, पहले आप सुन लें। हाँ, जी नहीं, पहले आप सुन लें। अरे पहले सुन लें आप, बोलिए। हम आपका ज्ञान बाद में लेंगे। आज जिस मैं बिल्कुल सर, मैं महिलाओं पर आ रहा हूं। देखिए महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान कर रही है, मैं उसका विरोध करता रहूंगा। आपत्ति मैंने किया है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आपत्ति मैंने किया है पूजा विप्र सकल गुणहीना। लेकिन मैं यही कह रहा हूं मौर्य साहब, क्या आप 4608 चौपाइयों में से 4608 चौपाइयों में से इसी चौपाई का विरोध कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस संदर्भ में किसने कही थी बात? आप खुद पढ़े लिखे हैं मौर्य साहब, उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर लें। जैसे आप ताड़ना का व्याख्या कर रहे हैं वैसे इसे भी व्याख्या कर लें। मैं ताड़ना का व्याख्या ही नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताड़ना का व्याख्या नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ना नहीं मौर्य साहब रुकिए मौर्य साहब रुकिए और मेरी बात सुनकर जाइए। आप अपनी बात तो रखिए पूरी मौर्य साहब। आइए, तो आपने देख लिया, जब इन्हीं चौपाइयों का अर्थ
मौर्य साहब को बिठाया गया तो छोड़कर भाग गए। अब आप समझ रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं आगे की कहानी। जब रामचरितमानस का विरोध हुआ, प्रतियां जला दी गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सर काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम रखा था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उस पर ट्वीट किया आज, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख रुपया भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास जी के लिए कहा। अब जरा सुनिए बाबा बागेश्वर ने पहली बार इस पर कुछ कहा है, वो क्या कह रहे हैं। हमें इसके पीछे षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी यह जलाई है या कुछ भी किया है, ये बहुत निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे, कब तक आखिर? उसके पीछे हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है जो हिंदुओं को आपस में लड़वा भिड़वा करके राज करना चाहते, सब हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे प्रत्येक भारतीय हिंदूवासी से, आपको जागना पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, उनसे हाथ मिलाना है या क्या मिलाना है, उसका जवाब सबको देना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं